पेट में पोड़े मही पुन पोड़े जननी संग पोड़ के बाल कहाए। मनुष्य अपने माँ के पेट में पड़ा रहता है, प्रार्थना करता है तो मही पे आता है। पेट में पोड़ी मही पुन पोड़ी जननी संग पोड़ के बाल कहाए। जवान भय युवती संग पोड़े तुम सारी जवायूं ही खोए गवाए। लेकिन क्षीर समुद्र के पोड़न हारे को कभी नहीं सपने में ध्यान लाए। और पोड़त पोड़त पोड़ रहे जब चिता पे पोड़न के दिन आए। आए मरीजे हिजरी ये जुर्रत कहां से आ गई। रूठ जाने की तुझे आदत कहां से आ गई। अरे कल तो कहता था कि बिस्तर से उठा जाता नहीं, लेकिन उठ गया दुनिया से ये ताकत कहां से आ गई। इसलिए हर मनुष्य को परमात्मा से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु कहीं भूले से हमको आपका दर्शन हो जाए। और ऐसे कर्म भी करना चाहिए कि भगवान दर्शन दें। तो हाँ, प्रार्थना रोजाना करो और उल्टे कर्म करते जाओ। हैं शाबाश, अच्छी तरक्की कर रहे हो आप। क्या मामा जी गलत तो नहीं? कि कहीं भूले कहीं भूले से दर्शन आपका सरकार हो जाता। कहीं भूले से दर्शन आपका सरकार। कहीं भूले से दर्शन आपका सरकार हो जाता। कहीं भूले से दर्शन आपका सरकार हो जाता। मैं चरणों से लिपट जाता गले का हार होता है। मैं चरणों से लिपट जाता गले का हार हो जाता। देखिए सभी मेहमानगण बाहर से पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अनुरोध है कि जिनके हाथ में चाय है वो तो उनसे नहीं कह रहा हूं मैं, और जिनके दो हाथ खाली हैं वो भगवान के नाम की तालियां
तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें किसी बात का गम हो, और तालियां तो वो ही बजाते हैं जिनके हाथों में दम हो। तो देखते हैं मीठी मीठी तालियां भी बजाते जाए परमात्मा के नाम की। जला देने की काबिल है तुम्हारी सारी थी दुनिया, जला देने की काबिल है तुम्हारी सारी थी दुनिया। और तुम्हारी हे प्रभु, तुम्हारी जला देने के काबिल है तुम्हारी स्वार्थी दुनिया। सत्य का रागी कभी बागी नहीं होता, और सिंधु का मोती कभी आगी नहीं होता। अपने धर्म को तो स्वार्थ ने बदनाम कर दिया। भगवान के मंदिर में देखिए भजन में क्या कहा है, जला देने के काबिल है तुम्हारी स्वार्थी दुनिया। इधर कवि लिखते हैं कि सत्य का रागी कभी बागी नहीं होता, और सिंधु का मोती कभी आगी नहीं होता। अपने धर्म को स्वार्थ ने बदनाम कर दिया, लेकिन धर्म का दामन कभी दागी नहीं होता। इसलिए मनुष्य भगवान के, माता रानी के, कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमने आपके सोयाबीन या गेहूं चना बोए हैं, 100 कुंटल निकल आगा तो एक कथा करवा देंगे। यही है ना, हमारा ये कार्य हो जाएगा तो भंडारा करवा देंगे, कथा करवा देंगे। और अगर नहीं निकला तो निकल पाएंगे। इसलिए कभी लिखते हैं कि धर्म को स्वार्थ ने बदनाम कर दिया, लेकिन धर्म का दामन कभी दागी नहीं होता। इसलिए जला देने की काबिल है तुम्हारी सारी थी दुनिया। लेकिन हे दीनानाथ, और तुम्हारी एक ठोकर से मैं भाव से पार हो जाए। तुम्हारी एक ठोकर से मैं भाव से पार हो जाता। तुम्हारी एक ठोकर से मैं भाव से तुम्हारी एक ठोकर से मैं भाव से पार हो जाता। छुपे हो व्यर्थ हृदय में निकल कर सामने आओ। छुपे हो व्यर्थ हृदय में निकल कर सामने आओ। इधर मीरा जी कहती हैं, इधर भगवान से भक्त प्रार्थना करता है, इधर भिल्ली कह रही है कि छुपे हो व्यर्थ हृदय में निकल कर सामने आओ। भक्त मीरा थी एक ही महारानी,
भक्त मीरा थी एक महारानी, मगर वो कृष्ण की थी दीवानी, मगर वो कृष्ण की थी दीवानी। रात दिन प्रेम में मोहन के मगन रहती थी, रात दिन प्रेम में अरे मोहन के मगन रहती थी। उसको बस शाम के दर्शन की लगन रहती थी, उसको बस शाम के दर्शन की लगन रहती थी। हेलो के दर बदर फिरती थी, दर बदर फिरती थी और गुणगान यही गाती थी। क्या गाती थी? हे प्रभु तुम्हारी तुम्हारी एक कृपा से मेरा उद्धार हो जाता है, तुम्हारी एक कृपा से मेरा उद्धार हो जाता है। छुपे हो व्यर्थ हृदय में निकल कर सामने आओ, तुम्हारा तुम्हारा पर्दा रह जा